अस्थमा से हैं परेशान, ऐसे में आपको अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा चेक करना होता है। कहीं आप कोई ऐसा फूड आइटम तो नहीं खा रहे जिसकी वजह से आपका अस्थमा बढ़ रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं फूड आइटम्स के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको उन फूड आइटम्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ती हैं उनके बारे में बताऊंगा, ताकि आप उन फूड आइटम्स को बिल्कुल अवॉइड करें अपनी डाइट से और अपने अस्थमा को जल्दी से ठीक करें या उसे मैनेज करें। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि हमें अपनी डाइट में, अपने फूड में से किन फूड आइटम्स को बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि अगर हम गलत चीज़ खाते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर हम अच्छी चीज़ नहीं खा रहे जो हमारे शरीर के लिए, हमारी बीमारी के लिए, क्रॉनिक डिजीज़ के लिए अच्छी है, तो हमें उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन जब हम गलत चीज़ खा लेते हैं तो उसका हमारे शरीर पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है और एकदम सीवियर अस्थमा अटैक आ सकता है। आपको गले में बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो सकती है, बलगम का फॉर्मेशन हो सकता है, खांसी बार बार आएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी और चेस्ट में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको अपनी डाइट से इन फूड आइटम्स को हटाना होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपके एसिड रिफ्लक्स करने वाले फूड आइटम, यानी ऐसे फूड आइटम जो आप खाते हैं उसकी वजह से आपके शरीर में एसिड रिफ्लक्स बन जाता है। एसिड रिफ्लक्स एक ऐसी सिचुएशन है जो आपका फूड पाइप है उससे आपका खाना वापस आपके माउथ की तरफ आने लगता है और ये खट्टी मीठी डकारें आना, इस तरीके की दिक्कतें जो पेशेंट फेस करते हैं उसी को एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं बेसिकली। जब आपका खाना दोबारा आपके फूड पाइप में ऊपर आता है तो इससे जो आपके एयरवेज में सूजन होती है वो और बढ़ जाती है, उनमें इरिटेशन और बढ़ जाती है और आपकी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब एसिड रिफ्लक्स फूड में आ जाते हैं आपका राजमा, या फिर आप कोई दाल मखनी खा रहे हैं रात के समय, अगर आप खाना हैवी खाना खाते हैं तो वो सभी खाना एसिड रिफ्लक्स में आ जाता है। और इसी तरीके से आप जंक फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपके शरीर में एसिड रिफ्लक्स डेवलप हो सकता है। तो आपको इससे बचना है और इस तरीके के फूड आइटम्स को अभी कट डाउन कर देना है। इसी तरीके से आपको हाई सॉल्ट इनटेक फूड आइटम से बचना है। खाना बनाते हैं तो उसमें भी नमक की मात्रा कम ही रखें, क्योंकि अगर आप नमक की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका जो एयरवेज का स्पेस है वो और ज़्यादा कम हो सकता है और आपकी तकलीफ़ें और बढ़ सकते हैं। तो आपको इसको अवॉइड करना है। इसके साथ ही आपको अपनी डाइट से उन फूड आइटम्स को हटा देना है, जैसे प्रोसेस्ड फूड हो गए। प्रोसेस्ड फूड के अंदर आपको मिलता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट और इसकी वजह से आपके एयरवेज में सूजन बढ़ सकती है, म्यूकस का फॉर्मेशन यानी बलगम का फॉर्मेशन और ज़्यादा हो सकता है और इसकी वजह से आपको और तकलीफ़ों को फेस करना पड़ सकता है। तो आपको इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देना है अगर आपको अस्थमा अटैक से बचे रहना है तो। और इसी तरीके से एक बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं तो आपको कुछ फूड्स पता होते हैं जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, जैसे वो पीनट हो सकता है, दूध हो सकता है, तो आपको उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप पीनट खाते हैं और आपको उससे एलर्जी हो रही है तो आप देखेंगे आपका अस्थमा अटैक एकदम सीवियर कंडीशन ले सकता है या आपके अस्थमा में आपको और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से आपको गैस्ट्रिक फूड आइटम्स को हटाना है। जो भी खाना खाने से आपको गैस डेवलप होती है शरीर में उसको बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि गैस बनने की वजह से जो आपके एयरवेज हैं उनका स्पेस और कम होगा और आपको इरिटेशन और ज़्यादा होगी और सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी। वहीं इसके साथ साथ आपको हाई ओबेसिटी फूड्स, यानी जो फूड आपकी ओबेसिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे अगर आप खा रहे हैं जंक फूड खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, तो आपका वेट पुट ऑन होगा और जब आपका वेट बढ़ेगा तो इसका एडवर्स इफेक्ट आपको अस्थमा में दिखेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट होता है व्यक्ति का उतनी ही ज़्यादा उसके शरीर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ आपके एयरवेज का स्पेस कम है, शरीर में अभी ऑक्सीजन कम आ रही है और ऐसे में अगर आपका वेट और बढ़ जाता है तो आपके शरीर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होती है और ऐसे में आपका अस्थमा और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो कोशिश करें बॉडी वेट को बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही रखें, ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो, जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर पाएं ड्यूरिंग अस्थमा। तो अगर आप इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट से हटा देते हैं, साथ ही इन डिजीजेस को या इन कॉम्प्लिकेशंस को अपने लाइफ शेड्यूल से हटा देते हैं, तो आप देखेंगे आपका अस्थमा बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं तो आप अस्थमा से ठीक हो सकते हैं। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको एक सही एडवाइस मिलेगी।
मिलेगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप किसी और विषय पर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें विषय भी बता सकते हैं। और इसी तरीके की जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।